प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में हताश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो मेरी एक लाइन हमेशा याद रखना कि हार दोस्तों तब नहीं होती जब हम गिर जाते हैं। दोस्तों, हार तब होती है जब हम उठने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, कैसी भी मुसीबत आ जाएं, उसमें भी मालिक की मौज समझना और कभी भी हार नहीं मानना, क्योंकि हमारे जीवन में जो मुसीबतें आती हैं हमें और विकसित करने के लिए आती हैं, हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, हमें और परिपक्व करने के लिए आती हैं। आपने देखा होगा कि संत महापुरुषों को कितनी समस्या होती हैं, कितनी समस्याओं सह के भी प्रसन्न रहते हैं। तो हम तो इतनी सुख सुविधा में रहते हैं, छोटे छोटे चीज़ों में उदास होते हैं, हताश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हमें हताशा लगे, डिप्रेशन में जा रहे हों, समस्या लग रही हो, तो इसमें भी ये समझना, इसमें भी मालिक की, परमपिता परमात्मा की, इसमें भी कुछ मौज है, इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा छिपा हुआ है, तभी ये मेरे जीवन में आई हैं। तो इससे दोस्तों कभी ना घबराएं कि मेरे जीवन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अपना कार्य निरंतर रूप से करते रहें। के कहते नहीं है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो घड़ा ऋतु आवे फल होए। जब हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य को साधते रहते हैं तो हमें एक न एक दिन वो ज़रूर मिल जाता है और हम उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। हमारे जीवन में कोई भी काम हो दोस्तों, बगैर उतार चढ़ाव के हमारा जीवन नहीं चलता। जैसे आज मेरी एज 28 साल है, 28 साल है, कल मैं 29 का हूँगा, फिर 30 का हूँगा। जैसे एज निरंतरता बढ़ती जा रही है, जैसे ही अपना दोस्तों जीवन है ऊपर नीचे चलता रहता है। दोस्तों, जब हमारा जीवन में दुख आते हैं तो हम रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और सुख होता है तो परमात्मा को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। वो कबीर साहब ने क्या खूब कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का होए। जब दोस्तों हम परमात्मा को निरंतर याद करते रहते हैं, उसका ध्यान भजन करते हैं, तो हमारे जीवन में दोस्तों कोई भी दुख नहीं आता। हम हर चीज़ में प्रसन्नता से रहते हैं, उस मालिक को याद करते रहते हैं। हमारे जीवन में परमात्मा दोस्तों दुख देता इसीलिए है ताकि हम उसको याद करते रहें। अगर दुख नहीं होंगे तो इस मोह माया की दुनिया में ऐसे फंस जाएंगे कि हम उसको बिल्कुल याद नहीं करेंगे दोस्तों। इसलिए तो परमात्मा ने हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई एक समस्या खड़ी कर रखी है, जिससे वो व्यक्ति परमात्मा को याद करते रहे। उस बहाने से वो परमात्मा को याद करता रहता है दोस्तों। चाहे हम दोस्तों कितने भी अमीर हों, कितने भी धनवान हों, कितने भी बड़े पद पे बैठे हों दोस्तों, लेकिन हमारे जीवन में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है दोस्तों। वो परमात्मा हमें इसीलिए देता है ताकि हम परमात्मा को याद करते रहें, उसका ध्यान भजन स्मरण करते रहें। तो हमें किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म पंथ की, क्योंकि सभी महापुरुषों ने उस मालिक की भक्ति का सच्चा रास्ता दिखाया, और वक्त वक्त पे महात्मा दोस्तों इस धरती पे हुए हैं और होते रहते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि हम महात्मा के पास जाके क्या करेंगे। तो दोस्तों, आप भले कहीं नहीं जाएं, लेकिन आज यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों कितने अच्छे अच्छे लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो कम से कम अपने मोबाइल में उन चीज़ों को देखें और थोड़ा अपने जीवन में मनन करें दोस्तों। आज कलयुग में दोस्तों सबसे ज़्यादा धर्म हो रहा है, सबसे ज़्यादा पुण्य हो रहा है, फिर भी पापाचार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका कारण दोस्तों कि हम भागवत सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं, वेद पुराण सुनते हैं, जो भी सुनते हैं उसको अपने मन में उतारते नहीं। इसलिए दोस्तों हमारे जीवन में और हर जीव परेशान है।
और जो संत सद्गुरु जीवन को उतार लेते हैं अपने जीवन में, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और खुश रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में खुश रहना है तो आप कुछ भी सुनना हो, किन से भी जुड़े हों, आप जो भी सुनते हो उसको अपने जीवन में उतारें और रोज़ अपने दिन में कुछ ना कुछ एक नया कुछ सीखने के लिए चाह रखें, कुछ नए करने की चाहना रखें और अपने आप में दोस्तों कमियां देखते रहें कि मुझ में क्या कमियां हैं, मैं इस कमियों को कैसे सुधार सकता हूं। कि दोस्तों, ऐसे दोस्तों से कभी दूर ना होना जो अपनी कमियां बता रहा है दोस्तों, क्योंकि तारीफ करने वाले, झूठी तारीफ करने वाले दोस्तों हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा दोस्त जो तुम्हारी कमियां तराशे, तुम्हारी कमियां को बताए, वो तो कोई एक आधी बिरला मिलते हैं दोस्तों। और ऐसे दोस्तों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो तुम्हारी कमियां बताते हों, वो तुम्हें तराश रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं। और जो वैसे ही लोग रहते हैं जिनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है तुमसे, वो तुम्हारी झूठी तारीफ करते रहते हैं और हम वैसे ही भूल जाते हैं कि उनने हमारी तारीफ कर दी। तो दोस्तों, अपने जीवन में थोड़ा समय उस मालिक के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि जिन्होंने भी उसके लिए समय निकाला है दोस्तों, तो उनका जीवन सुखमय और शांति एक अलग ही रहती है दोस्तों। और आज हमारे यूथ पीढ़ी है, उसमें पेशेंस लेवल बिल्कुल ही नहीं है, ज़रा ज़रा सी बात पे तरह तरह की चीज़ों में बिदे हुए हैं दोस्तों। और आप देख ही रहे होंगे आज की युवा पीढ़ी कैसी हालत हो रही है। अगर यहाँ से उनसे कह दो 1 किलोमीटर पैदल चल लो, तो वो 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाएंगे, बुरी तरह से हाँफने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, हम ब्रह्मचर्य का नाश करते जा रहे हैं, अपनी शेष ऊर्जा को ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। हमें वेद पुराणों में बताया गया है कि 25 साल तक हर साधक को, हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे हम शारीरिक या मानसिक रूप से बहुत ही स्वस्थ रहते हैं और शरीर में हमारे फुर्ती और बहुत ताकत रहती है। तभी तो दोस्तों आज रिश्तों का जो नाश होता जा रहा है, रिश्ते बिगड़ते हैं, शादी हुई 1 साल बाद डिवोर्स हो गया, वैवाहिक जीवन में समस्या आने लगी, क्योंकि दोस्तों हम अपने ब्रह्मचर्य को नहीं साध पाते। और जो ब्रह्मचर्य को साध लेता है दोस्तों, उसके जीवन में अलग ही फुर्ती रहती है। वो जो भी काम करता है वो पूरी शिद्दत और लगन से करता है। आज के दोस्तों, आज के व्यक्तियों से कुछ भी नए काम की कह दो, थोड़ी मेहनत में वो चिड़चिड़े से होते हैं और हाँफने लगते हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को जरूर साधें। कम से कम आप 1 महीने का ब्रह्मचर्य साधें, फिर देखें आपको आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से भी कितने लाभ होते हैं। तो आज के विचारों को दोस्तों यहीं विराम देंगे और मुझसे बोलने चालने में दोस्तों कुछ भी गलती हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना।